देवियों सज्जनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दाहिने चौखट में जिनको उनसे सुपरिचित होंगे, स्वाति तिवारी हैं और इनको आप अक्सर टीवी चैनल्स पर वामियों कामियों की, लिबिर लिबिर गैंग की, टुकड़े टुकड़े गैंग की धूल झाड़ते हुए, मैं थोड़ा सदय होकर कह रहा हूं तो धूल झाड़ते हुए आप देख सकते हैं, वरना ये कोड़े बरसाती हैं जुबान से भी और भाषा से भी। और इनके जो कशाघात होते हैं वो आपको अक्सर न्यूज 18 पर भैया जी कहिन प्रोग्राम में आप देख सकते हैं और भी कई चैनल्स पर ये दिखती हैं। तो फिलहाल इनको इनका तारुफ कराने की, इनका परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है। स्वाति हमारी छोटी बहन है, ये मेरा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाति। जी, आभार भैया। और आपके तमाम दर्शकों को भैया दूज की खूब सारी शुभकामनाएं। ओके, भैया दूज से आपने शुरू किया है तो हम यहाँ पर चुनाव में भी भाई बहन को लाएंगे, महिलाओं को लाएंगे और बिहार के चुनाव में महिला जो आधी आबादी है उसका क्या रोल होने वाला है उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात एक समीकरण की, MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, जिसने आरजेडी को लगभग अजेय बनाए रखा बिहार में। 15 वर्षों तक उनका शासन रहा, एक छत्र राज रहा। उसके बाद नीतीश कुमार आए, जब लोग जंगल राज से उब चुके थे, चारा चोरी से उब चुके थे, जब पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, उस वक्त नीतीश कुमार आए। अपने शुरुआती 5 साल जो उन्होंने काम किए उससे उनको सुशासन बाबू का तमगा मिला। लेकिन 20 साल एक लंबा वक्त होता है। हालांकि इस बार मजे की बात यह है कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज मुझे दिख नहीं रही है। आपको दिख रही है क्या स्वाति? एक ये चीज भी नहीं। बताइए। और बिल्कुल। अगर नहीं दिख रही है तो एक और चीज दिख रही है कि नीतीश कुमार ने एक नया MY समीकरण बना दिया है। मुस्लिम यादव समीकरण के जवाब में उन्होंने महिला और युवा, महिला युवा का एक नया समीकरण बना दिया जो उनको लगातार सत्तासीन करते रहा है। हम बात करेंगे आरजेडी के महामहिम जिन्होंने चुटकुले सुनाए हैं लगातार, उनकी भी, पीके के चुटकुलों के भी। लेकिन शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार, महिला वोट और बिहार चुनाव। कैसे देखें इस पूरे प्रकरण को, इन तीनों बिंदुओं को? स्वाति, ओवर टू यू। जी, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने सालों तक लगातार सत्ता में बने रहने के बावजूद इस सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति तो खैर है ही नहीं, नीतीश जी के प्रति भी जो वो गतिरोध या प्रतिरोध अक्सर देखने को मिलता है राज्यों में, वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद गुजरात के बाद एनडीए के लिए जो दूसरा गुजरात भारतवर्ष में बन रहा है वो बिहार है। और आपने कहा नीतीश जी के नए MY समीकरण की बात, मतलब कि महिला और यूथ की बात। तो ये सरकार की, नीतीश बाबू के सबसे बड़े आधार के रूप में जो महिलाएं हैं, शराबबंदी को लेकर के चाहे कितनी कशमकश दिखाई गई हो, चाहे कितने चैलेंजेस हो, चाहे कितने आरोप हो, और बहुत हद तक धरातल पर सच्चाई भी हो कि जिस कड़ाई से लागू होना चाहिए उस कड़ाई से नहीं दिख रहा है शराबबंदी बिहार की धरती पे। इसके बावजूद शराबबंदी बिहार के विशेष रूप से कस्बाई और ग्रामीण महिलाओं के लिए उनके पारिवारिक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये एक इतनी बड़ी नीति जो है वो महिलाओं ने इतने खुले दिल से स्वीकृत किया है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक सिर्फ इस एक नीति से मुझे लगता है कि नीतीश बाबू ने तैयार कर लिया है। कल की एक घटना बता रही हूँ। कल किसी ने किसी डिबेट में मुझसे कहा कि जो ये फैक्ट्रीज है वो सारी गुजरात जा रही हैं। उसका उत्तर एक युवा ने ही दिया, बिहार के युवा ने दिया, और उसने ये कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए,
जो सुरक्षा चाहिए, जो सड़कें चाहिए, आप जब तक किसी जगह पे नहीं देंगे, वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां फैक्ट्रीज आएंगी, वहां इन्वेस्टमेंट आएंगे। जो भी 90 के दशक में जो मारवाड़ी परिवार, जो व्यापारी परिवार सालों से बिहार की धरती पे, विशेष रूप से सारण का पूरा क्षेत्र जो है उसका जिक्र करूंगी, जितने लोग थे वो कहाँ गए, सारे व्यापारी कहाँ गए, तो एक भय था। तो उन भय को हटा करके एक बेसिक जो है इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव जो इस सरकार ने तैयार की है, उससे युवा बहुत हद तक संतुष्ट हैं और काम कर रहे हैं। बाकी नीतियां तो बहुत सारी योजनाएं जो है वो गिनाई जा सकती हैं, लेकिन जो बिहार को मार मार करके अधमरा कर दिया गया था, और आप सोच रहे हैं कि जिसको पीट पीट के अधमरा कर दिया गया उसे कह दिया जाए कि भैया अगले दिन तुम मैराथन क्यों नहीं दौड़ रहे हो, तो ये असंभव है। तो बिहार को कम से कम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके मजबूती के साथ अपने दो पैरों पे खड़े होने की स्थिति में तो महिलाओं और युवाओं के सहयोग से नीतीश जी ने जरूर लाके खड़ा कर दिया है। और अब हम एक पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सरकार तो आएगी ही आएगी, जो धरातल की रिपोर्ट्स बता रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तथाकथित महागठबंधन की करतूत बता रही है, इनके करतूत ज्यादा प्रोवोक करते हैं बिहार के वोटर्स को एनडीए के पक्ष में वोट देने के लिए। तो मुझे लगता है कि आगामी जो इनका टेन्योर होगा, बिहार एक और अच्छी स्पीड से, गति से दौड़ती हुई जरूर नजर आएगी। जी देखिए, आपने नीतीश कुमार की बात बताई, महिला किस तरह से एक अलग वोट चंक है वो बताया। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि इस घनघोर जातिवादी राज्य में, वैसे तो हम सभी भारतीय ही जातिवादी होते हैं और कहीं भी चले जाइए उत्तर दक्षिण, जातिवाद का दंश जो है वो दूर नहीं होता है। जो प्रदेश खुद को बहुत अलग भी दिखाते हैं, जो गॉड्स ओन कंट्री है, वहां भी जातिवाद चरम पर है। लेकिन बिहार जैसे जातिवादी राज्य में, जहां लोग अक्सरहा अपने सारे स्वार्थ के ऊपर जाति को रख देते हैं, वहां पर नीतीश कुमार किसी जाति विशेष का ठप्पा लगाकर नहीं नजर आए हैं। हालांकि उनको कुर्मी नेता कहा जाता है, लेकिन उन्होंने उस तरह से ठप्पा नहीं अपने ऊपर लगने दिया जैसा लालू पर है कि वो यादवों के नेता हैं, जैसा सहनी जी पर है कि वो मल्लाहों के सन ऑफ मल्लाह वो खुद को कहते भी हैं, जैसा मांझी पर है कि वो मुसहरों के नेता हैं। उस तरह से नीतीश कुमार पर कभी ये ठप्पा नहीं लगा और उन्होंने विकास की बात की। भाई, इसके उलट एक हैं तेजस्वी कुमार, जिनके ऊपर लगा हुआ है उनके माता पिता की विरासत का ठप्पा। वो उस विरासत से बहुत बार पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ए टू जेड की राजनीति, जब उन्होंने एमवाई समीकरण को छोड़ा और कहा कि मेरी राजनीति ए से जेड के लिए है। इसके अलावा कुछ चुटकुले उन्होंने सुनाए, हर एक घर से एक सरकारी नौकर। मैं तो उस चुटकुले को सुनने के बाद 2 दिनों तक बीमार रहा, क्योंकि हंसते हंसते भुइयां में लौटा गिलवानी, गिर गई नहीं बिछौने से, अब भुइयां में छितरा गई नहीं तो का हुई, तो यही से बैठल बनी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि फिर से एक और चुटकुला उन्होंने सुनाया कल, कि जीविका दीदियों को वो स्थायी बनाएंगे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे देंगे। एक और चुटकुला सुनाया कि बिहार सरकार उनके कार्यक्रमों की नकल कर रही है। अब मैं उसके बाद से बिहार सरकार की गति और मति को लेकर चक्कर में हूं कि भैया, अगर कोई व्यक्ति 9वीं फेल व्यक्ति के कार्यक्रमों को चोरी कर रहा है या कोई सरकार कर रही है, तो वो सरकार तो फिर भगवान भरोसे ही चल रही है, उस सरकार का तो खुदा मियाँ ही मालिक है। तेजस्वी लगातार इस तरह के चुटकुले और झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की गांठें हैं कि खुलती ही चली जा रही हैं। अभी जिस वक्त तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शाम से इन्होंने हल्ला किया हुआ है, अभी भी होटल में बाकी बाराती आ गई बा, लेकिन दूल्हे के पता नहीं है। ये सब के रुआ कैसे देखा तनी, तू कैसे देखा तरु ये सब के, ये सब पर का राय बा, हम्म विचार बा?
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत जरूरी सवाल। अब बिहार की जनता तो बूझते बा, लेकिन पूरे भारतवर्ष को ये बात समझने की जरूरत है। बहुत सारे पॉइंट्स आपने रखे हैं, अगर मैं कुछ मिस कर जाऊं तो आप मुझे प्लीज बताइएगा कि इस पॉइंट पे भी बोलना है। सबसे पहले जीविका दीदी की बात करते हैं। तो जब आपन घर के दीदी दमाद सब केहू सेटल हो गई, केहू सांसद बन गई, केहू विधायक बन गई, तो जीविका दीदी के याद आई। निशा दीदी सेट हो गई, रोहिणी दीदी सेट हो गई, और तो और तेज प्रताप यादव की साली जी, जिनका तलाक चल रहा है ऐश्वर्या जी के साथ, उनकी छोटी बहन को राजद ने टिकट दिया। तो अपनी दीदियों को सेट करने के बाद जब आया कि भैया अपनी दीदी सेट हो गई, तो इनको जीविका दीदी की याद आई। जीविका दीदी कोई तेजस्वी यादव की सोच नहीं है, ये केंद्र सरकार की भी सोच नहीं है, ये विशुद्ध रूप से नीतीश कुमार की सोच है, जो 2006 से वर्ल्ड बैंक के सहायता से जो है उसको शुरू किया गया बिहार की धरती पे। हाँ, इसे हर स्टेप पे आगे बढ़ाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जरूर किया। और ये 30,000 बोल रहे हैं ना सैलरी देंगे, वो तो क्या अपनी प्रॉपर्टी बेच के देंगे? मैं तो एकदम बिल्कुल बहुत स्पष्ट सवाल है कि क्या जो इन लोगों ने लोगों को लूट करके, माफिया तंत्र से, लूट खसोट से, प्रोटेक्शन मनी के नाम पे उगाही करके जो पैसे इकट्ठे किए हैं, क्या वो इन्वेस्ट करेंगे क्या बिहार की जनता के लिए? तो ये कहाँ से फाइनेंशियल इनका रोड मैप क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और आपने कहा कि ये इन्होंने छवि तोड़ने की कोशिश की है, हम वाई समीकरण। 143 सीट, कितने सीटों पे दिया यादवों को? कहा गया इनका जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 52 सीट यादव, 19 सीट मुसलमान, और बाकी सारी जातियां, ओबीसी, पिछड़े तथा पिछड़े, कथित पिछड़े, कहाँ गए सब? आपने तो, आपके कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि वो तो बिहार की जनता कुछ और नहीं, उसने तो जिन लोगों को आपने उतार दिया इस जमीन पे, इस बार विधानसभा के चुनाव में शहाबुद्दीन, जय शहाबुद्दीन के नारे लगाते लगाते भारतीय इतिहास के सबसे कुख्यात, सबसे विकृत मानसिकता का तथा कथित बाहुबली के रूप में दिवंगत हो गए हैं। अब उनके पुत्र को, जो खुद अभी 5-5 FIR ओसामा उनके नाम पे दर्ज है, जिसमें AK-47 चलाने से लेकर के हत्या, बिहार तो छोड़िए राजस्थान तक में है उनके ऊपर मुकदमे। आप ऐसे लोगों को सिर्फ मुसलमान के वोट बैंक को साधने के लिए लेकर के आते हैं। तो आप चाहे कितना भी अपने वक्तव्य में बोल दे कि मैं तो A to Z की राजनीति करने आया हूं, किसी जाति विशेष की नहीं करने आया हूं, किसी तुष्टीकरण की राजनीति को करने नहीं आया हूं, लेकिन बिहार की जनता बहुत स्पष्टता के साथ देख रही है कि वास्तव में आप कौन से जाति की राजनीति कर रहे हैं और कौन से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और आपने कहा 9वीं फेल, जब इनकी एक वाकया मैं बताना चाहूंगी। जब इनकी माता जी थी मुख्यमंत्री, उस समय टीचर्स के वेतन बढ़ाने की बात हुई थी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 11% बढ़ाने की बात हुई थी। तो इनकी माता जी ने कहा था कि 11% माने 11 रुपया नो, तो 11 ही रुपया बढ़ा के बात बढ़ा देवे के। तो जिन लोगों के परिवार के राजनैतिक पूरे कहते हैं ना कि पीढ़ी की समझ ये रही है फिनांस को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो मुंह से बोलना ही है ना। तो मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि मुंह से बोलना है ना, तो स्वर्ग का अधिपति बना दीजिए, सबको इंद्र बना दीजिए। बोलिए हम आएंगे सत्ता में तो बिल्कुल कल्प वृक्ष दे देंगे, सबको स्वर्ग में बिठा देंगे, सब स्वर्ग के अधिपति होंगे। बोलना ही है तो बोल सकते हैं। तो ऐसी बात है कि कथनी और करनी का अंतर बिहार देख रहा है। और ये जो कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये महागठबंधन नहीं है, ये या तो है पानी पीला भैया ना तो सड़क जाई, ये या तो है लठ भंजन, जहां नहीं टिकट मिलने पे अपने ही कांग्रेस के अध्यक्ष को एयरपोर्ट से बेचारे ठीक से निकले भी नहीं थे और जम के दे कुटाई। तो और आपस की कुटाई, जो चचरा मछली खाते हुए सहनी जी हेलीकॉप्टर में लोकसभा में घूम रहे थे नवरात्रों में, फिर संतरे छिल छिल के खा रहे थे, वो सहनी जी और तेजस्वी यादव की तथाकथित दोस्ती जो थी, प्रगाढ़ दोस्ती, वो कहाँ है जो लोकसभा में दिख रही थी सनातनियों एक को एक चिढ़ाते हुए? एक जी एक और सुधार
एक सुधार दें बस। थोड़ा आपका जो फैक्ट है भाई, कुटाई प्रभारी जी की भी हुई थी, खाली राजेश राम जी की नहीं हुई थी। प्रभारियों जी कुटाए थे, उनका भी नाम ले लीजिए, बेचारे का दर्द बेमतलब ना जी। हाँ बिल्कुल, हाँ तो ये लोग तो आपस में वास्तव में लाठियां चला रहे हैं एक दो। अब दूसरे दल के साथ जो है वो तो छोड़ ही दीजिए, आपस में अपने ही पार्टी में ये क्या कर रहे हैं। ये एक दूसरे को सच में फूट रहे, कोई भूमि पे लौटा लौटा करके रो रहा है हमको नहीं मिला टिकट। कोई कोई क्या, कांग्रेस और राजद पे, और पीके की भी बात करेंगे, इन लोगों के ऊपर खुल करके इनके कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में ये लोग टिकट दे रहे हैं। ये कोई भाजपा नहीं जी। बताइएगा लोग जी। यार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 3 करोड़ में ससुर कांग्रेस के सीट खरीदने का कौन ऐसा महान व्यक्ति हो गया जो कांग्रेस की सीट 3 करोड़ में, साला हमको दे दे भाई वो। राजनीति यही है, कांग्रेस की सीट 3। देखिए गजब की राजनीति हो रही है इस बार। मतलब इस बिहार विधानसभा चुनाव तो हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन इस बार तो गजब। महागठबंधन, जो गठबंधन है कि नहीं अभी तक जनता को ये क्लैरिटी नहीं है। ओवैसी जी चंद्रशेखर और मौर्य को लेकर के तीसरा बना दिए, बहन मायावती अलग उतर गई, आम आदमी पार्टी दिल्ली से पहुंच गई। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का इन लोगों ने क्या किया, वो तो लगा कि अंतिम अंतिम तक 6 सीट पे जो है वो उतार ही देंगे, लेकिन उन्होंने कम से कम गठबंधन धर्म तो अपनाया। अब वो कट्टे के दम पे अपनाया हो या जैसे भी अपनाया हो। और देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा की बात बार बार कहते हैं ईडी सीबीआई। राजद के सासाराम से एक प्रत्याशी नामांकन करते हैं और नामांकन करके बाहर निकलते हैं, और झारखंड की पुलिस 21 साल पुराने डकैती में उठा करके लेकर के चली जाती है और उनका नामांकन रद्द हो जाता है। तो आप तो ये बताइए कि क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या आपको डिस्टर्ब करने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल को डिस्टर्ब करने के लिए जो है ये खेला या चाल जो कहिए, तब इनके मुंह में बकार नहीं है, ये इसको नहीं करेंगे। पूरा मामला दबा दिया गया। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि मुझे कोई समझाए कि ये क्या है। आपने नामांकन किया और पुलिस आपको उठा के, वो तो आपके दोस्त की पुलिस है, क्यों उठा करके ले गई। तो इस मैं तरह की बताता हूँ, चीजें। मैं बताता हूँ, हाँ जी मैं बताऊंगा कि क्यों पुलिस ले गई। मैं बीच बीच में इसी तरह के इंटरजेक्शन करता हूँ दोस्तों, जी आपको जी, पता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रोकता नहीं हूँ अपने अतिथियों को। ये हमको लोग डांटने लगता है कि ये अतिथि सबको काहे नहीं बोलने देता है जी, तुम खाली बात नहीं बीच नहीं। में बोलता है। देखिए भाई, ये मामला ऐसा है कि राजद है, उसमें बड़े लोग सब हैं। देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है भाई, उसमें कोई डकैत हैं, कोई बड़े डकैत हैं, कोई हिस्ट्री सीटर हैं, कोई बहुत बड़े वाले हिस्ट्री सीटर हैं। अब जैसे आपने उनकी गिरफ्तारी की, जेएमएम वाले की बात की, अब जो ये एक देवा जी हैं बिहार में लड़ रहे हैं, वो जब पढ़ रहे थे तो उनके यहाँ से तो हत्या के आरोपित को ले गई पुलिस पकड़ के। तो इस तरह के, अब ओसामा जी के नामांकन में कौन लोग जाएंगे? चोर डकैत लुटेरे यही लोग जाएंगे ना भाई। उसमें कोई पंडित या धार्मिक आदमी तो जाएगा नहीं। ओसामा का नामांकन हुआ नहीं है, उनके चेले बोल रहे हैं कि ओसामा भैया ने बोल दिया है कि फलानी बात किसने की है, ले आओ उसको तेजाब में नहला देंगे। तो भाई तेजाब पुत्र अगर तेजाब की बात नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा? तो ये वहीं जाता था। आप कंटिन्यू कीजिए जी। जी, तो मैं वही कह रही थी। और इस बार बागडोर तो हमेशा की तरह बिहार की जनता के हाथ में ही है, और बिहार की जनता कम से कम अपनी स्पष्टता जो है वो रख रही है। क्योंकि आपने शुरुआती में कहा था कि सरकार के प्रति जैसा विरोध या जो गुस्सा या जो पीड़ा जो जनरली 2 दशक लगभग होने को है, वो होने के बाद जनता के मन में आ जाती है, वो नहीं दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनके अगेंस्ट में आप देख किसको रहे हैं।
आप दे किसको रहे हैं? विपक्ष से ये प्रश्न है, आप किसको दे रहे हैं? आप क्या दिखा रहे हैं? एक तो जो लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश की जा रही है कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। जनता भी मूर्ख नहीं है, वो भी समझ रही है कि आप पैसा कहाँ से लाएँगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से तो जो है वो आपकी बन नहीं रही है। कल मजे की बात है, राजद के प्रवक्ता सारे राष्ट्रीय चैनल्स पे जुड़ा रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएँगे, कह रहे थे कि हम इंडस्ट्री ला देंगे, इंडस्ट्री से जो है वो अपने आप नौकरियाँ आ जाएँगी। तो भैया इंडस्ट्री ला देंगे तो प्राइवेट नौकरी लाएगा ना, सबसे पहले तो लाएंगे ही कहाँ से, चलिए ला दिया तो प्राइवेट नौकरी लेकर के आएंगे ना, तो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो जनता को जितना आपके पिताजी ने समझा था कि मूर्ख है और जितना मूर्ख बनाया था, फिर आपकी माता जी ने बनाया, वो आज की बिहार की जनता उतने झांसे में नहीं आने वाली है। हाँ, जाति की राजनीति एक बहुत बड़ा दंश है, ये तो खैर पूरे भारतवर्ष के लिए है। साउथ में भी ये बहुत बहुत कूट-कूट के भरा हुआ है। लेकिन बिहार की विशेष रूप से जो जनता है, वो जातियों को लेकर के मतलब एक साइकोलॉजी गजब तरह की दिखती है मुझे। मतलब उसको ये नहीं कहेंगे ना कि वो गर्व वाली बात है, वो गर्व वाली बात नहीं है, वो घमंड वाली बात है, वो बाहुबल वाली बात है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिहार में यही जाति चलती है। इसीलिए वो लाठी जो है, वो यादव समाज, वो जो एम समीकरण राजद का है, वो छोड़ना नहीं चाह रहा है। लेकिन बिहार की जनता है, सजग है, समझदार है, दिखा रही है और दिखाएगी ही। और आज से तो अब नड्डा जी फिर अमित शाह आ ही गए। इन लोगों की देखिए पूरे एनडीए के कैसे मतलब सारे प्रचारकों की लिस्ट आ गई है, सारे डेट शीट आ गए हैं कि कौन कब कहाँ, और ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उलझे हुए हैं और एक दूसरे का सर्फ फ्रेंडली फाइट। मतलब भैया अगर फ्रेंड है तो फाइट कहाँ से, और अगर फाइट कर रहे हैं तो फ्रेंड कहाँ से? लेकिन ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हैं, ये एक नहीं है। और पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा भी नहीं, होगा भी या नहीं होगा, जैसे सीट मैं बंटवारा वाली स्थिति मैं हुई जी। मैं ताजा जानकारी दे दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है, उसमें केवल और केवल हमारे 9वीं फेल की तस्वीर लगी है, बाकी किसी की तस्वीर नहीं लगी है। तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है हमारे सर्कल में, यानी मेरा वो पेशा जिसका मैं नाम लेने से भी हिचकता हूँ, क्योंकि वो पेशा इतना गंदा और भ्रष्ट हो चुका है पत्रकारिता का। तो पत्रकारों का एक वर्ग ये कयास लगा रहा है कि शायद आज तेजस्वी को महागठबंधन का नेता घोषित कर दिया जाएगा। कांग्रेस के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कभी भी लाठा लाठी में बदल सकता है। राजेश राम और अल्लावरू की खोज जारी है, छुपे हुए हैं दोनों, क्योंकि एक बार पिटा दूसरे बार नहीं पीटे जाने की संभावना न हो, इसलिए दोनों छुपे हुए हैं। राहुल विंची का अभी कहीं पता नहीं चल रहा है कि विषधर कहाँ है, गायब। पिंकी दीदी के आने की बात थी, उनकी भी अभी तक जो आजमाइश पता नहीं चली है। और इस बीच बेचारे तेजस्वी सेहरा वहरा बांध के बैठे हुए हैं, लेकिन घोड़ी है कि घोड़ी आ ही नहीं रही है, घोड़ी बिदक गई है, घोड़ी तैयार हो रही है। स्वाति, अगर आपका कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स है तो प्लीज कंक्लूड करें, अन्यथा हम इस बातचीत को फिलहाल यहाँ पर बंद करेंगे जी। बिल्कुल। बिहार एक बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था, अभी भी है। आप पर कैपिटा इनकम की बात कर लें या फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड जिसको माना जाता है जिन आर्थिक पैमानों पे, उसमें बिहार बहुत पिछड़ा है, बहुत मामलों में सबसे पिछड़ा हुआ है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी सरकार ने आपके 6500 पर कैपिटा इनकम को 6700 को लगभग 66-67 हजार पर लेकर के आई है 20 साल में। तो इतनी वृद्धि, आप स्टेट जीडीपी की बात कर ले, बिहार पिछले 4-5 सालों से लगातार टॉप 2 या टॉप 3 में रहा है। 17% तक जीडीपी ग्रोथ रेट है बिहार का। तो ये जो स्थितियां बनी हैं वो एक दिन में नहीं बनी है, 20 साल लगे हैं इसे बनाने में। अब आगे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पलायन रुक जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पलायन एक मानसिकता है बिहार की, जो ये सिर्फ कुछ सालों में नहीं बनी है ये मानसिकता। और एक बार जो बाहर निकल गए हैं वो वापस लौटना नहीं चाहते, और इसके पीछे कई कारण है। इसके पीछे सिर्फ ये नहीं है गए थे लॉ एंड ऑर्डर और रोजगार नहीं था इस वजह से, लेकिन ना आने के बहुत सारे कारण है, बहुतेरे कारण है। बिहार की जनता
14 नवंबर को जो मेरी एनालिसिस कहती है, जो मेरा विश्लेषण कहता है, वो ये कहता है कि एनडीए आ रही है, बहुत मजबूती के साथ आ रही है और 14 नवंबर को ये पूरा जो गठबंधन है, ये बाल दिवस के दिन बालकों की तरह रोएंगे और उस दिन पूरी गारंटी आप ये बिल्कुल सेव करके रख लीजिए, उस दिन ठिकरा फूटेगा ईवीएम पे। अभी फर्जी वोटर्स थे, वोटिंग लिस्ट खराब थी, चुनाव आयोग इनकी बी टीम थी, सारी चीजें थी, भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही थी, सब था, लेकिन अंतिम विकल्प इनके पास यही होगा ईवीएम और ये वही अपना ईवीएम बेवफा है 14 नवंबर को। लोग भैया आप बस इसी बात के साथ तैयार रहिए कि ईवीएम जो है वो बेवफा है जी। नहीं, मैं इससे नहीं हूं और दर्शकों श्रोताओं स्वाति आपको भी बता दूं कि इस बार आरजेडी वाले कुछ और भी कर सकते हैं। इस बार अगर आप बिहार में आए हैं या आएंगे आजकल में तो आप देखेंगे कि इस बार सीआरपीएफ इतनी ज्यादा मात्रा में लगी हुई है जितनी कभी नहीं। अभी इलेक्शन को लगभग 7 दिन इधर और 5 दिन एक उधर, एक एक 15 दिन सॉरी बचे सॉरी हों। इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी सुबह की एक न्यूज मुझे याद आ गई, आपने कहा कि राजद कुछ भी कर सकता है। 3 लोगों का इनकाउंटर हुआ है दिल्ली में सुबह सुबह और उनकी फोन रिकॉर्डिंग से बिहार चुनाव में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए उनकी पूरी फोन रिकॉर्डिंग हुई है और कल शाम से ये पूरा चल रहा था और सुबह में 2 या 3 लोगों को इनकाउंटर में मारा गया है। बिहार चुनाव में डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली स्थिति वो पैदा करने वाले थे जी। कल मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा था, दर्शकों को मैंने इतने अर्धसैनिक बलों को देखा और ये मेरा 5वां इलेक्शन तो होगा ही। नीतीश चाचा जब से मुख्यमंत्री बन रहे हैं तब से उनको हम करवा रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, जो मेरी एकदम स्मृति में है। तो 1996 से तो मैं ठीक ठाक चुनाव देख ही रहा हूँ। उसके पहले की यादें हैं लेकिन वो बच्चा बुतरू 96 से एकदम ठीक ठाक हो गया था जब अटल जी की 13 दिन फिर 13 महीने फिर पूरे दिनों वाली जो सरकार बनी। इस बार इतना जोर है सुरक्षा पर, ये एक पॉइंट है। और दूसरा, आरजेडी वाले कांग्रेस वाले कई बार कह चुके हैं कि हम आग लगाने को तैयार हैं, पेट्रोल छिड़का जा चुका है, माचिस केवल लगाने की देर है, दिखाने की देर है। इसलिए इस बार दर्शकों श्रोताओं सावधान रहें। चुनाव के नतीजों के बाद भी ये लोग, ये गुंडा तत्व डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। सरकार तैयार है, आपको और मुझे भी तैयार रहना है। स्वाति, आपने हमें समय दिया अपने व्यस्त शेड्यूल में से, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाई दूज है, फिर भी हम दोनों भाई बहन एकदम कर्मठता से कट्टर यूट्यूबर और पत्रकार की तरह काम कर रहे हैं। इसके लिए हम दोनों एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। और बिल्कुल। जिस तरह आप व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। हमें भीगना बड़ा अच्छा लगता है, आपके स्नेह की वर्षा में हम भीग रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। स्वाति को हम जब तक बुलाते रहें, किन विषयों पर आप चाहते हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों की ज्यादा सुपरिचित है। आप लोग इनसे किस विषय पर जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ये जरूर बताइएगा। फिलहाल एक छोटा सा विराम, तब तक के लिए जय जय।